9th क्लास एक्सपेंड आपका सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था। कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं जो रिवीजन में दिए जाते हैं, तो मैं आपको अब समझाऊंगा इंशाल्लाह, ध्यान देंगे। इसमें पहला सवाल है 2x + 3 और 2x - 5। इसको हमें एक्सपेंड करना है, सोल्व करना है। देखिएगा एकदम आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखेंगे 2x और आगे लिख देंगे 2x - 5 + 3 आगे जाएगा और फिर लिख देंगे हम 2x - 5। पहली ब्रैकेट को स्टेप बाय स्टेप दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, ज़रब की जाती है। देखिएगा 2x बाहर निकाला, 2x - 5 + 3 2x - 5। अब 2x × 2x तो 2 to the 4 और x × x x का स्क्वायर माइनस 2 फायदा 10x प्लस 3 to the 6x माइनस 3 फायदा 15, 3 to the 6 और 3 फायदा 15। यहाँ लिखेंगे 4x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x। आपके पास माइनस के 10x है, प्लस का 6x है। हम आपको बता चुके हैं कि माइनस प्लस जब भी होता है तो उसको हम घटा देते हैं। अब 10 में से 6 10 - 6 बचेगा 4x। अब ये 4x काय के बचेगा? आपने 10 से माइनस किया है, 10 माइनस किया तो माइनस का बचेगा और माइनस के 15 ऐसे आ जाएगा। सिंपल है बेटा, एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। आप देखेंगे दिया है 2x का स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में दिया है 2x का स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, मेथड वही होगा, तरीका वही होगा। यहाँ पर हम 2x का स्क्वायर बाहर निकालेंगे और आगे लिख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 7। यहाँ लिखेंगे प्लस का 1, ये प्लस का 1 आगे जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर 2 to the 4 x स्क्वायर s का 4 प्लस 2 7 द 14x का स्क्वायर प्लस 1 से जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर वैसे ही आ जाता है। तो 1 × 2x का स्क्वायर प्लस 7, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7। यहाँ लिखेंगे 4x की पावर 4 ऐसे आएगा प्लस 14x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 16x का स्क्वायर। इसलिए कि दोनों प्लस हैं और प्लस 7 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। छोटे छोटे सवाल है और एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा सवाल देखिए। अब एक्सपेंड में हम सवाल दूसरा दिया, मैं लिख रहा हूं। इसमें हमारा करेंगे, पहला सवाल दिया इसके अंदर 2x + 7 और 2x - 7। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बहुत बताया है, और या फिर अगर हम इसको हल करें तो आप देखो 2x + 7 - 7, यानी फर्स्ट प्लेस पर 2x है, पहली ब्रैकेट के फर्स्ट पे 2x, सेकंड ब्रैकेट के पहले फर्स्ट पे 2x, सेकंड 7 और दूसरी ब्रैकेट का सेकंड 7 और बीच में प्लस माइनस भी है। बात समझ आ गई? यानी अगर ब्रैकेट आप देखो ना, ब्रैकेट के फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट 2x प्लस 7 - 7, तो अगर हम 2x की जगह 1 लिख दें प्लस 7 को b लिख दें, फिर ये a और ये माइनस का b, तो a + b a - b आपको नजर आएगा। और a + b और a - b इक्वल टू होता है a² - b² के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ब्रैकेट सेम हो और बीच में प्लस माइनस का फर्क हो तो उसको हम डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं। a का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पर 2x है, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 7 है, 7 का होल स्क्वायर, 2x × 2x, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, 7 7 द 49, ये इसका आंसर होगा। शर्त यह है कि दोनों प्लेस के नंबर सेम होने चाहिए। जो फर्स्ट पे हो तो दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट पे भी वही होना चाहिए, जो सेकंड पे हो तो दूसरे ब्रैकेट के सेकंड पे भी वही होना चाहिए और बीच में प्लस माइनस का फर्क होना चाहिए, तो ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है बेटा, एक सवाल मैं आपको और बताता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपके। देखिएगा, इसका सेकंड सवाल दिया है
1/2x प्लस 1/3y एक ब्रैकेट में, और इधर 1/2x माइनस 1/3y। देखिएगा इसको हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, x बंदा x, इस x को ऊपर लेंगे, x/2 प्लस y बंदा y, y/3, और इधर x बंदा x/2 माइनस y बंदा y/3। अब आप देखिएगा x/2 पहली ब्रैकेट के फर्स्ट प्लेस पर x/2, दूसरी ब्रैकेट के फर्स्ट प्लेस पर x/2, यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड प्लेस पर y/3 है और यहाँ पर y/3, यानी फर्स्ट सेम है और सेकंड भी सेम है। तो अब ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे, अगर हम लिखते हैं a प्लस b और a माइनस b हमें नजर आएगा, डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू होता है a² माइनस b² के। तो मतलब क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम x/2 का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। ये खुलेगा तो ये हो जाएगा h²/2⁴ माइनस y² 3×9। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। सवाल एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको बच्चों। देखिए अगला सवाल बताता हूं मैं आपको। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है a प्लस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसका तरीका भी होता है कि अगर आप इसको ब्रैकेट को डबल लिखो और फिर स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा अगर नहीं चाहते तो इसके एक फार्मूला है, देखिए मैं लिख रहा हूँ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम इसको लगा देंगे। देखिएगा अब एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर a प्लस 2b माइनस 3c का स्क्वायर दिया है। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू a², a की जगह पर a, ये से आएगा a का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 2b है तो ये आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर, प्लस c², c की जगह पर 3c है माइनस का, तो लिख देंगे माइनस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्लस लेंगे ब्रैकेट 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी है a इंटू 2b, तो ये आ जाएगा 2 इंटू a इंटू 2b। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर क्या है आपका प्लस ब्रैकेट लेंगे 2 इंटू बी सी है ना, बी सी में क्या है 2b इंटू माइनस का 3c, तो यहाँ लिखेंगे हम 2b इंटू माइनस 3c, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस ब्रैकेट लेंगे 2 इंटू फिर क्या है सी में क्या है माइनस का 3c, या गया माइनस का 3c इंटू और a क्या है a आपका a है। अब हम ये ब्रैकेट खोल देंगे इक्वल टू a² तो ऐसे ही आएगा, प्लस 2b का स्क्वायर 2 टू द 4 फिर 4b का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 3c² इंटू माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 9c² माइनस 3c इंटू माइनस 3c, तो माइनस 2 टाइम प्लस हो गया, तो ये 3 से 9c का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टू द 4 जगह 4ab, ये देखिए प्लस माइनस 1 टाइम में प्लस माइनस ही आएगा, और 2 टू द 4 4 3 द 12 माइनस का 12bc, फिर प्लस माइनस ही आएगा 1 टाइम में 2 3 द 6, और ये आ गया आपका ac। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कितना इजी है, कितना आसान है, इस तरह आप इसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको अगला सवाल बता रहा हूँ, ये निकाल लेंगे आप। इस सवाल और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, वो दिया है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। इसमें क्या करना है बच्चों, अगर तुम लोग इसको 3 टाइम लिखो तो भी निकाल सकते हो,
नहीं लिखो तो इसका एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, ये इसका फार्मूला है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3b a प्लस बी। अब आप देखिए सवाल क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 3y का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू, ए की जगह पर क्या है 2x, तो यहाँ लिख देंगे हम 2x का होल क्यू प्लस बी क्यू, बी की जगह पर 3y, तो यहाँ लिख देंगे हम 3y का होल क्यू प्लस 3 इंटू ए बी, ए क्या है आपका 2x, ये आ गया आपका 2x इंटू और बी है आपका 3y, ये आ गया आपका 3y। ब्रैकेट लेंगे a प्लस बी 2x प्लस 3y, a की जगह पर है 2x, b की जगह पर है 3y, अब ये है a प्लस बी, इतनी आ जाएगा 2x प्लस 3y, ये जगह आपका 2x प्लस 3y। ठीक है बेटा, अब इसको खोल देना, कुछ नहीं करना है। एक बार इसको ऐसे लिखिए आप 2x प्लस 3y का होल क्यूब इक्वल टू 2x का क्यूब यानी 2x 3 टाइम, तो 2 टू द 4 टू द 8 और ये हो गया आपका x का क्यूब प्लस 3 3 टाइम 3 3 द 9 3 द 27 y का क्यूब, फिर प्लस बाहर बाहर के नंबर के मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टू द 6 3 द 18, ये होगा 18xy और ये ऐसे लिखिएगा आप 2x प्लस 3y। ठीक है बेटा, यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, इसको ऐसे लिखिएगा आप 8s का क्यूब प्लस 27y का क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 18 टू द 36 x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर वाई वाई से आ जाएगा प्लस 18 3 द 54 x ऐसे आएगा और y इंटू वाई वाई का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान है ना बेटा, एकदम आसान है। अगला सवाल आप देखिएगा, इसके अंदर एक सवाल और दिया है जो माइनस का है, वो मैं आपको बता दूं इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे। 4x माइनस वाई का क्यूब, 4x माइनस वाई का क्यूब देखिएगा, इसको भी आप चाहें तो 3 टाइम लिखो फिर आप मल्टीप्लाई करो तब भी आ सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट लगा देंगे। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ये फार्मूला लगेगा इसके अंदर a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले में सवाल को लगा देना है। यहाँ लिखेंगे हम 4x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ए की जगह पर है 4x, तो ये आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी की जगह पर y है तो ये आ जाएगा y का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, ए है आपका 4x इंटू और y है आपका b है आपका y, ये आ गया y, फिर a माइनस बी, यहाँ लिखेंगे हम 4x माइनस का y, ये हमने फार्मूला में लगा दिया। अब इसको खोल देना है, कुछ नहीं करना है, खोल देना है। 4x 3 टाइम 4 3 टाइम तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 द 16 4 द 64, 64s का क्यूब माइनस y का क्यूब ऐसे आ जाएगा, फिर माइनस बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 द 12 12xy, और इसको ऐसे लिखिएगा आप 4x माइनस y, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा आप 64s का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 12xy की 4x से इंटू 12xy की माइनस y से, तो 12x इंटू 4x, तो ये 12 4 द 48 x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर y ऐसे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 12 इंटू वाई 12x ऐसे आएगा, y इंटू वाई वाई का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। तो मुश्किल बेटा एकदम आसान है, इसकी आप तैयारी कर लें, इंशाल्लाह आपको जो अगला टेस्ट होने वाला है उसमें सब सवाल आएंगे। ठीक है ना बेटा, बराबर ध्यान से तैयारी करो, मेहनत करो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।